हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोगों के यहाँ पे ट्रेडिंग काफी बढ़िया चल रही होगी। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ अपना फंडिंग टिप्स के साथ जो मैंने अपना $25,000 का अकाउंट यहाँ पे क्लियर किया है वो मैं कैसे किया है, मैं आपसे अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर करता हूँ कि मैंने उसके अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पे फॉलो अप की है एंड क्या क्या ट्रेडिंग रूल्स थे जो यहाँ पे मेरे से ब्रीच भी हुए हैं एंड उसके बाद जो मेरा मास्टर अकाउंट था वो कैसे गया। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ क्लियर करने वाला हूँ, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल फंडिंग टिप्स के साथ। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हो तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड गाइस इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट जरूर करना। गाइस देखो फंडिंग टिप्स क्या है, एक अच्छी प्लेटफॉर्म है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा बेकार है एंड मतलब आप इसके अंदर ट्रेड नहीं कर सकते या फिर आप इसको परचेज करोगे तो आपको अकाउंट्स मिलने में यहाँ पे काफी टाइम लगा गया। ओवरऑल देखो सारी चीज बिल्कुल ओके थी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। मेरे को सिर्फ एक ही चीज का इशू है फंडिंग टिप्स में, जो ये है कि वो है लेवरेज। यहाँ पे मेरे को लेवरेज जो थी वो बड़े अकाउंट पे बहुत ही कम यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी, जिसकी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ 0.2 का ही यहाँ पे लॉट साइज ले पाता था एंड मैंने यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट से भी बात करी थी बट कोई रिजोल्यूशन मेरे को इतना कुछ खास मिला नहीं। बट स्टिल गाइज मैंने फेज 1 और फेज 2 मैंने 2 स्टेप का अकाउंट यहाँ पे लिया था, जिसको मैंने अराउंड 10 दिनों के अंदर दोनों लेवल्स जो थे ओवरऑल मैंने क्लियर किए थे, जिसमें फर्स्ट फेज में 8% एंड सेकंड फेज में 5%, दोनों में ये बनाना रहता है। ओवरऑल मतलब फर्स्ट फेज में हम लोगों को जो बनाना है वो अराउंड $2,000 यहाँ पे हमें बना के देना है एंड सेकंड फेज में अराउंड हमें $1,250 समथिंग डॉलर यहाँ पे हमें बना के देना है। तो ओवरऑल हमें देखा जाए तो $3,200 हमें यहाँ पे पहले फंडिंग टिप्स वालों को बना के देना है, उसके बाद हमें हमारा मास्टर अकाउंट मिलेगा। तो गाइज देखो मैंने अपने दोनों लेवल्स बहुत ही इजिली यहाँ पे क्लियर किया एंड मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसको क्लियर करने में। जिसमें जब मैंने फेज वाले अकाउंट पे ट्रेड कर रहा था तो उसके अंदर जो मैं लेवरेज यूज कर रहा था वो बहुत अच्छी मिल रही थी, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे 0.5 का लॉट यहाँ पे ले पा रहा था। बट पता नहीं गाइज क्या हुआ क्या नहीं कि यहाँ पे जैसे ही मास्टर अकाउंट मिला मेरे को उसके अंदर 0.2 का लॉट ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेबल किया, कि मतलब एक तरह से अप्लाई किया कि आप इससे ज्यादा नहीं उठा सकते। मैं 0.2 के अलावा यहाँ पे अगर कोई भी लॉट साइज बढ़ा के लेता हूँ, लाइक 0.1 भी एक्स्ट्रा उसमें ऐड करता हूँ तो नहीं होता, 0.01 भी एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ तो नहीं होता। पता नहीं क्या लेवरेज उन लोगों ने अपने आप से ही सेट कर दी थी अकाउंट के ऊपर, कुछ समझ नहीं आया। बट स्टिल कोई बात नहीं। अब देखो ये फेज 1 और फेज 2 मैंने कैसे इतनी जल्दी पास किया, इसकी मैं आपको प्रॉपर चीजें बताऊंगा कि कैसे मैंने इसके अंदर सेटअप यूज किया, कौन सा सेटअप यूज किया, डिसिप्लिन से लेके अपना अकाउंट का जो रिस्क रिवॉर्ड था वो सारी चीजें मैंने कैसे मैनेज करी, वो आप समझो। क्योंकि आप भी फंडिंग अकाउंट्स में यहाँ पर ट्रेड करते होंगे या फिर फंडेड अनदर प्लेटफॉर्म्स में आप ट्रेड करते होंगे तो आपको क्लियर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती होगी। देखो मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे क्लियर किए हुए हैं, कॉन्टेकल भी मैंने यूज किया हुआ है, फंडिंग रॉक्स भी मैंने यूज किया हुआ है, यहाँ पे फंडेड नेक्स्ट भी मैंने यूज किया हुआ है। तो ओवरऑल मेरा इन सब प्लेटफॉर्म्स से एक्सपीरियंस अच्छा है, ठीक है। एंड कॉन्टेकल से तो मैंने काफी ज्यादा यहाँ पे पे आउट्स वगैरह भी लिए हैं, तो ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फंडिंग टिप्स से ही मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही शिकायत है, लेवरेज है सिर्फ, उसके अलावा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई पूरे ओवरऑल ट्रेड करने में। अब चलते हम लोग स्क्रीन पे, मैं आपको फेज 1 और फेज 2 दिखाता हूँ मैंने कैसे क्लियर किया और कौन सी स्ट्रैटेजी और सेटअप्स इसके अंदर यूज किए प्रॉपरली, जिससे आप भी अपने प्लेटफॉर्म अकाउंट को इजिली यहाँ पे कवर अप कर पाओ, उसको पेजेस को यहाँ पे इजिली यहाँ पे पास कर पाओ। चलते हैं समझते हैं। और गाइस वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको सिंपली एक ही चीज बोलूंगा कि आप लोग जाओ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमें फॉलो करके जरूर रखना। एंड गाइस वन थिंग मोर, आप हमारी डेली लाइव स्ट्रीम पे भी ज्वाइन करना जो हम अपने यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे करते हैं। तो गाइस चलते हैं स्क्रीन पे, समझते हैं कैसे सारा प्रोसेस हुआ है। सो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने जो अपना फंडेड टिप्स का जो डैशबोर्ड है उसको ओपन कर दिया है। अब ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने इवैल्यूएशन फेज 1 और फेज 2 के जो अकाउंट थे उसके सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ आपको बता रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे फेक है या फिर मैं आपको गलत बता रहा हूँ या फिर आप भी मेरे को कहीं ट्रोल ना कर दो इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको सच्चाई दिखा देता हूँ कि सर्टिफिकेट्स मेरे पास है, तभी मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ एंड मैंने उसको कितनी ईजीएस्ट वे में पास किया वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि आप अगर फंडेड फॉर्म में किसी भी फॉर्म में ट्रेड कर रहे हो तो आपको भी अकाउंट पास करके उसके अंदर से पे आउट्स वगैरह लेने हैं। आपका भी बहुत ज़्यादा मन करता होगा कि यार मैं भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूं, तो आप किस तरीके से चीज़ों को फॉलो अप में ला सकते हो और कैसे कर सकते हो ये सारी चीज़, अभी हम लोग यही चीज़ समझेंगे। तो यहाँ पे देखो डैशबोर्ड में एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, जिससे आपको लगे ना कि यहाँ पे जो मैंने डैशबोर्ड में कोई एडिटिंग वगैरह करी हो या फिर कुछ भी समथिंग। तो यहाँ पे देखो नेम मेरा ही है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले ले चलता हूँ आपको सर्टिफिकेट्स वाले सेक्शन पे। सर्टिफिकेट्स वाले सेक्शन पे मैं ले आया हूँ, अभी लोड हो रहा है। देखो आप यहाँ देख सकते हो क्लियरली फेज 1 और फेज 2 के आपको दोनों सर्टिफिकेट्स इजीली दिख रहे होंगे। अब देखो
अभी भी ना लोगों के बहुत ज़्यादा चुल होती है कि यार अभी भी ये फेक होगा। तो एक काम करो भाई, आप ना इस स्कैनर को स्कैन कर लो और डायरेक्टली आप वेबसाइट पे आ जाओगे, सर्टिफिकेट्स आपको डायरेक्टली शो हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात, आप स्कैन करके देख सकते हो। ठीक है, आप चलते हैं गाइस डायरेक्ट अपने डैशबोर्ड पे अकाउंट्स वाले। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि मेरा जो इसका मास्टर अकाउंट था वो यहाँ पे पास किया, मैंने यहाँ पे रीच कर दिया था। किस लिए? क्योंकि इसमें कुछ लॉट साइज का इशू आ रहा था, इस वजह से कुछ रूल्स थे वो मैंने खुद से ही रीच भी करे, और इनका जो लॉट साइज का इशू था उसकी वजह से ही मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम आई। तो दोनों की वजह से यहाँ पे अकाउंट जो ब्रीच हुआ, मैं सिर्फ फॉर्म का ही नाम नहीं ले रहा, मैं अपनी भी गलती यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरी भी कुछ गलतियाँ थी जिसकी वजह से ब्रीच हो गया अकाउंट। बट कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा लेके दोबारा उसको क्लियर कर सकता हूँ। अगर मैंने मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पे क्लियर किए हुए हैं ना, तो मैं ये भी अकाउंट कर लूँगा, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस, मैंने मार्केट को टाइम दिया है, तभी मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ। अगर आप ये सोचोगे कि यार मैंने एक अकाउंट तो कर लिया, मैं अगला भी कर लूँगा एकदम से, तो एकदम से नहीं होता गाइस। यू हैव टू टेक पेशेंस एंड यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको पेशेंस के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको टाइम देना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, विदाउट टाइम आप कुछ नहीं कर सकते फंडेड अकाउंट्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला जो अकाउंट मिलता है इसके अंदर वो हमारा होता है स्टूडेंट अकाउंट, जिसको हम लोग फेज 1 का अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से एक चीज़ देखो, इसके अंदर जो टोटल टुडे ओवरऑल जो प्रॉफिट टारगेट है वो है कितना, $2000 का। मैंने बनाया कितना है यहाँ पे, $2150 यहाँ पे बना दिया है। अब देखो ये अकाउंट कब स्टार्ट हुआ था, जनवरी 28 में, और एंड कब हुआ है यहाँ पे, जनवरी 30, मीन्स 2 ही दिन के अंदर अकाउंट क्लियर हो गया। मैंने इसके अंदर ट्रेड कितनी मारी होगी जो मेरा अकाउंट क्लियर हो गया 2 ही दिन में? सोचने वाली चीज़ है ना। अब आप लोग कोई अकाउंट लेते हो तो आप 2 दिन में तो उसको क्लियर कर नहीं पाओगे। जो एक्सपीरियंस बंदा है, जिसने मार्केट को सही में टाइम दिया सीरियसली, वो कर सकता है यहाँ पे 2-3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता वो टाइम लेगा। तो मैं कह भी सकता हूँ कि हाँ, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और सोच रहे हो कि नहीं यार एकदम से मैं 2 दिन में पास कर लूँगा, तो नहीं हो पाएगा, बहुत सारी ट्रेड्स आपको लेनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ देखो अभी 2 दिन में अकाउंट तो पास हुआ है, इसमें आप देख सकते हो एवरेज विन कितना है। विन रेशियो 88% का है, 88% का विन रेशियो है यहाँ पे गाइज। 20% का भी जो विन रेशियो होता है ना, वो भी मार्केट में प्रॉफिटेबल माना जाता है। क्यों? क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड ही इतना अच्छा होता है कि गाइज छोटे परसेंट से भी हमें बड़ा पैसा मिल जाता है। एवरेज लॉस चेक करो कितना है, सिर्फ और सिर्फ $26.50। अब ये क्यों है, मैं इसका रीज़न आपको अभी समझाता हूँ। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं ट्रेड्स मैंने कितनी पंच आउट करी है इसके अंदर। अब यहाँ देखो, अब 28, 29, 30 तो ओवरऑल ट्रेड्स देखी जाए तो 8 ट्रेड्स के अंदर मैंने अकाउंट क्लियर किया। पहले दिन $288, सेकेंड डे $778, थर्ड डे $1083। ओवरऑल देखा जाए तो 3 दिन में सीधा $2150 बना के मैंने फेज यहाँ पे क्लियर किया। अब ये सारी चीज़ें कैसे हुई, कैसे मैंने किया, इसके अंदर देखो मेरे बिगेस्ट जो ट्रेड विन है वो है 503.50 एंड बिगेस्ट लॉस है 26.50। अब नीचे चलते हैं, मैं आपको ट्रेड सिखाता हूँ। यहाँ पे आप चेक करो 30, सबसे पहली ट्रेड हर बंदा चाहता है कि वो यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज करे, तो मैंने भी यही किया। मैंने भी इस ट्रेड को जो है वो प्रॉफिट में ही यहाँ पे ओवरऑल जो है वो क्लोज किया। एंड उसके बाद थोड़ा सा वेट किया ट्रेड्स के अंदर, एंड ओवरऑल ये लॉस पता है क्यों हुआ गाइस? क्योंकि ना जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ ना, मैं ना क्या करता हूँ कि मैं ट्रेड्स को ब्रेक इवन कर देता हूँ आफ्टर गेटिंग 1:1। अब आप समझो इस लॉजिक को, 1:, जैसे मान लो मैं फॉलो कर रहा हूँ 1:2 पर ट्रेड। अब 1:2 पर ट्रेड में मैंने क्या किया, जैसे मेरे को 1:1 मिला, मैंने ट्रेड्स को क्या किया, मतलब अपना स्टॉप लॉस को क्या किया, ब्रेक इवन किया, या फिर उसको कॉस्ट टू कॉस्ट किया। मतलब स्टॉप लॉस उठाया, जिस बाय कॉस्ट प्राइस पे अपना बाय किया है वहीं पे जाके अपना स्टॉप लॉस लगा दो। इसका मतलब क्या होगा, आपको लॉस नहीं होगा, जो होगा प्रॉफिट ही होगा। तो एक तरह से वही था, कॉस्ट टू कॉस्ट पे मैंने ट्रेड कट कर दी थी, इस वजह से मेरा सिर्फ $26.50 का यहाँ पे लॉस हुआ है। तो यही रूल मैंने फॉलो अप किया, तभी मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट्स अच्छा खासा हुआ। 1:2 मैं लेकर चलता था हर ट्रेड में कि मिलता है तो प्रॉफिट अच्छा आएगा, एंड उसी के अकॉर्डिंग मेरे को काम करना है यहाँ पे। तभी कहीं जाके ना आप देखो 8 ट्रेड्स के अंदर ये अकाउंट यहाँ पे क्लियर हुआ है, एंड मैक्सिमम विन आप देखो कितनी बढ़िया विन है। तो गाइज इसी तरीके से ना काम करना पड़ता है, इसी तरीके से आपको भी काम करना है। 1:2 के पीछे भागो, एंड आफ्टर गेटिंग 1:1 आपको एसएल को सीधा सीधा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब ब्रेक इवन कर देना है। इससे आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखो अगर आपको मार्केट में कोई एक्सपीरियंस बंदा
किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पे गाइड कर रहे हैं तो आपको उसकी गाइडेंस लेनी चाहिए अगर आप एक बिगिनर लेवल पे ट्रेड कर रहे हो तो, क्योंकि भाई उसने वो टाइम मार्केट में ऑलरेडी दे दिया है, मार्केट को 4 5 6 साल 7 साल 8 साल दे रखे हैं ऑलरेडी, जो आप अभी देने के लिए बैठे हो। आप अभी से 2026 से अगर स्टार्ट करोगे तो आप 5 साल 6 साल आप दोगे तो आपका 2030 2032 आपका जब आएगा, जब जाके आप अगर आप प्रॉफिटेबल बनोगे। इसलिए पहले से सारी एडवाइस लो जिससे आप उस चीज़ को सीखने में कम से कम टाइम लो, और जितना आप कम से कम टाइम लोगे यहाँ पे उतना आपके प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो यही चीज़ है गाइस, एक्सपीरियंस बंदों की एडवाइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है बिगिनर वाले लोगों के लिए, और बिगिनर तभी सीखता है जब वो अपना रियल फंड यहाँ पे मार्केट में यूज़ करता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिशनर अकाउंट की तरफ, जिसको हम कहते हैं फेज 2 अकाउंट। अब फेज 2 अकाउंट में ओवरऑल जो प्रॉफिट बनाना था वो बनाना था $1250। ठीक है, 5% बनाना था अकाउंट का। एंड गाइस जिसकी स्टार्टिंग डेट थी Feb 2 और Feb 9। Feb 9 तक क्यों अकाउंट ही एक्सीड हुआ है मैं आपको उसका भी रीज़न बताऊंगा। एंड क्या खुजली होती है ना यहाँ पे लोगों के अंदर, या मेरे अंदर भी थी वो खुजली, मैंने क्या दिक्कत करी अकाउंट में वो मैं आपको बताता हूँ अभी। चलो नीचे चलते, इसके अंदर भी विन रेशियो देखो 89% का है, जो पिछले वाले में था 88% का। और मैंने गाइस ऐसे फंडेड अकाउंट भी पास किए हुए जिसके अंदर मेरा विन रेशियो 100% का है। अगर आप बोलोगे यार इतना तो वॉरेन बफे इन सब का भी नहीं है, भाई फंडेड अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने एक भी ट्रेड में लॉस नहीं लिया है, चाहे मैंने 10 ट्रेड लियो चाहे मैंने 50 ट्रेड लियो, मैंने लॉस नहीं लिया सिंगल ट्रेड में। ब्रेक इवन पे काट दी ट्रेड लेकिन लॉस नहीं लिया, इसलिए अकाउंट में विन रेशियो ज़्यादा दिखा रहा है मेरे को यहाँ पे, समझे आप। एवरेज विन कितना है $166, एवरेज लॉस कितना है। अगेन गाइस लॉस फिर से मिनिमम है, विन बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स प्रॉफिट फैक्टर हमेशा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको ट्रेड्स दिखाता हूँ मैंने कितनी ट्रेड्स ली। 2 तारीख से अकाउंट स्टार्ट हुआ है। 2 तारीख से अकाउंट स्टार्ट होने के बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो $667 मैंने एक ही दिन में बना लिए 2 ट्रेड्स में। एंड अगले दिन एक ट्रेड, 2 दिन तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं करी, 3 और 4 को। फिर 6 तारीख को मैंने ट्रेड करी जिसमें एक ट्रेड मैंने $188 बना लिया, और 5 ट्रेड में यहाँ पे मैंने $200 बना। अब यहाँ पे मैंने 5 ट्रेड क्यों लिया आपको उसका भी रीज़न बताऊंगा। ओवरऑल मैंने 4 दिन ट्रेड किया था जिसमें वो 9 दिन दिखा रहा था, 7 दिन दिखा रहा है, बट मैंने 4 ही दिन ट्रेड करके $1250 यहाँ पे बनाया है। अब इसमें 5 ट्रेड्स के अंदर मैंने $200, यार ये तो बहुत ज़्यादा वो वाली बात है। अब देखो मान लो जैसे था मेरा अकाउंट था $1200 के आसपास, ठीक है। अब क्या हो $50 बनाने थे उसमें, तो मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा चुल उठ रही थी यार, इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए, जल्दी से जल्दी बनाया जाए, इसलिए मैंने मल्टीपल एंट्रीज ले ली। अब वही मेरी गलती होगी, मैंने मल्टीपल एंट्रीज लेके अपना जो यहाँ पे चल रहा था सिस्टमेटिकली जो मेरा प्लान चल रहा था वो मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, और उसी वजह से यहाँ पे अकाउंट में दिक्कत आ गई। मतलब मैंने दिक्कत नहीं, 5 ट्रेड्स मैंने यहाँ पे पंचअप कर दिए। अब मैं आपको ट्रेड्स दिखाता हूँ नीचे क्या थी ट्रेड्स। तो यहाँ पे बिगेस्ट विन देखो 411 है, एंड बिगेस्ट लॉस अगेन गाइस 5 लॉस, $5 लॉस, बस दैट्स इट। अब ट्रेड्स देखोगे, देखो गाइस आप देखोगे प्रीवियस अकाउंट पे भी मैंने ज़्यादा बाइंग करी हुई थी और इस अकाउंट पे भी मैंने बहुत ज़्यादा बाइंग करी है। अब मैंने बाइंग क्यों करी है इतनी ज़्यादा, इसके पीछे का रीज़न ये है कि गाइस मेरे को मार्केट में बाइंग बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आप भी ट्रेड करने बैठते हो ना, तो आपको भी एक चीज़ दिमाग में डालनी है कि यार या तो मैं मार्केट में सेल अच्छे से करूँ या तो मैं बाइंग अच्छे से करूँ। अगर आप दोनों के पीछे जाओगे ना तो आप एक कहीं ना कहीं ज़्यादा गलतियाँ करोगे, इसलिए एक चीज़ को ज़्यादा मास्टर करो। इसलिए देखो आप जितनी ट्रेड्स है सारी की सारी यहाँ पे क्या है, बाइंग में है। इट मीन्स मेरे को बाइंग यहाँ पे अच्छी लगती है, बाइंग मेरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। बाइंग की ट्रेड प्लान्स में मैं ज़्यादा मेरा विन रेशियो रहता है, इस वजह से मैं बाइंग ही करता हूँ। अब देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट के कुछ $50 $60 में मेरी चुल उठी थी, तो वही चुल देखो मैंने मिटाई कैसे, $22 $8 यहीं दिक्कत हुई थी, और यहीं से $5 का लॉस भी हुआ था। एंड फिर मैंने अगली ट्रेड में थोड़ा पेशेंसली होल्ड किया एंड यहाँ पे अच्छी खासी विन देखने को मिल गई। तो इसी तरीके से गाइज ओवरऑल ये दोनों फेजेस जो थे मैंने यहाँ पे क्लियर किए। आपने देखा कि मैंने कम डेज में अकाउंट पे यहाँ पे क्लियर किया है, एंड कम डेज के अंदर मैंने इसके अंदर अच्छा खासा पैसा बनाया। इस वजह से गाइज जो यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड से लेके सारी चीज़ें थी वो काफ़ी बढ़िया थी। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी कि कैसे आपको 1:2 पे काम करना है, 1:3 पे काम करना है, ब्रेक इवन पे काम करना है। और इसी तरीके से गाइज सारे लोग मार्केट में अच्छे से पैसा बनाते हैं जो यहाँ पे प्रॉफिटेबल है।
तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइज डेली मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोगों को अगर मेरे साथ मेरी ट्रेड्स यहाँ पे अच्छे से समझनी है कि मैं कैसे प्लान करता हूँ, कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप डेली लाइव स्ट्रीम पे आओ शाम में 5 बजे से, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, जिससे जब भी मैं स्ट्रीम करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, या फिर कोई नई वीडियो हो तो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो गाइज अगेन वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू।